काफ़ी लोगों से एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर मिलने का मौका मिला है। सारे लोगों को धन्यवाद और सबकी लोगों ने जो एक हम लोगों की एक अपॉर्चुनिटी दी है। हेलो, उसके साथ साथ वैसे तो ये मेरा शायद हेलो लास्ट होगा और काफ़ी लोग जा भी चुके हैं, लेकिन मेरा सबकी के जो मेंबर्स हैं उनके लिए काफ़ी आज के लिए मैं धन्यवाद बोलूँगा। और थोड़ा सा एक दो रिक्वेस्ट है कि वो जितने उनके एज ए साइड में एफर्ट कर रहे हैं, अच्छी बात है, इसको धीरे धीरे हम थोड़ा सा स्प्रेड और करें। इसमें साथ कर शायद एंटरप्रेन्योरशिप की मेंबरशिप रखा गया है, कुछ इंडिविजुअल बेसिस पे भी रख सकते हैं जिससे हम इसके फाइनेंशियल मूवमेंट रिसोर्सेज बढ़ा सकें, क्योंकि कई बार फाइनेंशियल रिसोर्सेज की वजह से ही हमारे प्रोग्राम्स हैं वो कटिल हो जाते हैं और शॉर्ट हो जाते हैं, कई बार मैनेज नहीं हो पाते हैं, क्योंकि सारे लोग तो एंटरप्रेन्योर नहीं हैं जो इसमें सब्सक्राइब करें, तो कुछ लोग इंडिविजुअल बेसिस पे भी कर सकते हैं। हेलो, दूसरा जो आज आईटी के बेस पे जो आज डिस्कशन था, तो इससे 2 हफ्ते पहले, क्योंकि आईटी का इस समय इंटरनेशनल बूम है और सब लोग सोच रहे हैं कि कैसे हैंडल होगा। जैसे फर्स्ट वाले सेशन में था कि इसमें लीगल प्रॉब्लम भी हैं, डेमोक्रेटिक प्रॉब्लम भी हैं, जिसके लिए अभी इंडिया में 4 सम्मेलन हो चुके हैं ऑल ओवर इंडिया। चौथा सम्मेलन इंडिया होस्ट करेगा फरवरी में, जिसके बेस पे कुछ इंटरनेशनल लॉज, रूल्स, एमओयूज, फाइन्स होंगे कि हाउ दिस शुड बी हैंडल्ड। तो ये क्या है ना, एक विकास का बहुत बड़ा डायनासोर है, अब उसको कैसे ट्रैप करना है और उसके साथ भी चलना है। अब इसके साथ साथ जिस प्लेटफॉर्म पे हम बैठे हैं, ये डिप्राइव्ड ग्रुप और लाइन से हटे हुए पीछे लोग, इन लोगों के लिए भी आईटी की अपॉर्चुनिटी है। 2 हफ्ते पहले मैंने अम्बेडकर जो हमारा नया वाला बना है पार्लियामेंट के पास, वहाँ एक दूसरे ग्रुप की सेमिनार में आईटी के ऊपर ही सारे दिन का इसी तरह का सेमिनार था, जिसमें आपके नीति आयोग के चेयरमैन ने नागेंद्र नाथ के ऊपर एक लेक्चर आईटी के ऊपर ही दिया था कि हमारा जो आईटी है ये स्किल लोगों के लिए तो जॉब ट्रांजिट आएगा कि जॉब का नेचर चेंज होगा, कुछ जॉब छूटेंगे, कुछ नए आएंगे, लेकिन जो हमारे जो ग्रुप के जो लोग बैठे हैं, ये सारे के सारे की जो जेनेटिक या वर्किंग या जिस बैकग्राउंड से आते हैं, वो सारे के सारे स्किल बेस हैं। मैनुअल स्किल को आईटी रिप्लेस नहीं कर पाएगा। तो मेरा यही है कि हमारे जो मैनुअल लेबर बेस जो जॉब हैं उनका डिमांड बढ़ेगा और आईटी को यूज़ करके उनकी स्किल और क्वालिटी बढ़ेगी। तो मेरा सारे लोगों से सजेशन यही है कि जो जिस बैकग्राउंड से आते हैं उस अपनी अपनी सोसाइटीज़ में मैनुअल स्किल लेबर पर न्यू जनरेशन आ रही है, उसको एम्प्लॉयमेंट के लिए तैयार करें और उसके लिए आईटी का यूज़ करें। जैसे फर्नीचर वाले ही हैं, अभी एक ट्रेडिशनल फर्नीचर बनाते आ रहे हैं सालों से, वो बिक रहा है, नहीं बिक रहा, नई डिमांड आ रही है। अभी किसी डिज़ाइनर के पास जाएंगे, जो बड़ी कंपनी है, वो डिज़ाइनर फर्नीचर करके उसी फर्नीचर को 10,000 की जगह 25,000 का बेचता है। अब वही फर्नीचर वाला मोबाइल पर डालेगा गूगल में 50 डिज़ाइन स्टूल का दे देगा, जो स्टूल वो 200 रुपये में बेच रहा था, वही डिज़ाइन का दूसरी तरह डिज़ाइन करके वो 2500 का स्टूल बेच देगा। तो फर्नीचर से लेके एवरी फील्ड में जो आईटी आएगी ना, कि आपके डाटा, आप सारा चीज़ जो है ना, मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल ऑन द मोबाइल। जैसे सुबह डिस्कस कर रहे थे, मोबाइल पे ये बोलो वही आ जाएगा। तो आईटी का ये जो बेनिफिट है, खासकर जो ट्रेडिशनल जो नॉलेज है या जो ह्यूमन इंटरवेंशन है, ह्यूमन इंटरवेंशन क्या, बिजली का प्लग आके आईटी थोड़ा ही सही करेगा, प्लग तो इलेक्ट्रीशियन को ही करना पड़ेगा। अब आईटी के थ्रू कहाँ क्लाइंट मिल रहे हैं, अभी इतने सारे पोर्टल्स आ गए हैं, आप गूगल पर डालिए, जस्ट एंड डायल पे 50 इलेक्ट्रीशियन के नाम आ जाएंगे, आप इलेक्ट्रीशियन सर्च कर लेंगे। अब आपके इलेक्ट्रीशियन आईटी के बेस पे उस पर रजिस्टर्ड हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, जिससे उनको जॉब मिल सके। तो आईटी इज़ द टूल टू ग्रोथ योर बिजनेस, जो नीचे ग्राउंड लेवल पे है उनके लिए। अब एक छोटा सा एग्जाम्पल आप ले लिए, जैसे रील आ गया सोशल मीडिया पे। उससे पहले मुंबई में सिनेमा में कौन कौन घराने के जाते थे, किसी गरीब घर के बच्चे जाते थे क्या, कौन कौन सोसाइटी जाते थे। अब गांव के गली के लोग सोशल मीडिया पर रील बन के कहाँ से कहाँ तक पहुँच रहे हैं। तो सोशल मीडिया उनको अपॉर्चुनिटी दे रहा है। तो आईटी जिस तरह से, या सोशल मीडिया, ये जो हमारे इंटरनेट के प्लेटफॉर्म है, फेसबुक है, जो दूसरे प्लेटफॉर्म हैं जिनके थ्रू लोग जा रहे हैं, तो आईटी में भी हमारे जो ट्रेडिशनल नॉलेज वाले हैं, चाहे वो कारपेंटर हों, पेंटर हों, इस ब्लैक स्मिथ हों, इलेक्ट्रीशियन है, ये बिजनेस रिप्लेस नहीं होंगे। आदमी धीरे धीरे आलसी होता जा रहा है, चाहे खाने पीने के बिजनेस हों, चाहे डेसिक नीड की ज़रूरत हो, उनको ह्यूमन इंटरवेंशन की ज़रूरत पड़ेगी। रिप्लेस होगा खाली टॉप ब्रांड, जो कंप्यूटर में आईटी में जो पा रहे थे ना कि
25 लाख का जॉब, 30 लाख का जॉब, 15 लाख का जॉब, अब वो मिल रहे थे 1 करोड़ लोगों को। हो सकता है कि वो 1 करोड़ की जगह अब 10 ही लाख लोगों को मिलें, और जिन 10 लाख को मिले उनको 1 करोड़ के मिल जाए 25 लाख की जगह। इट मे बी पॉसिबिलिटी चेंजेस। तो हम लोग उस लाइन में है ही नहीं ज़्यादा, बड़े लिमिटेड हैं। हमारा तो मेजर मास कहाँ है, नीचे है ग्राउंड पे। तो उसके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है टूल के लिए। और आपने जो एक और साहब ने शुरू में बोला था कि हमारी जो अपना जो क्या बोलते हैं उसको, कोर सेक्टर का जो नॉलेज है आईटी के साथ, वो बेसिक है। जो अभी इससे पहले ESI सॉरी जो आईटी वाले मौर्या जी बोल रहे थे, नहीं है ना, है आशुतोष जी ने जो बोला था कि अपनी जूनल कोर की नॉलेज ज़रूरी है, क्योंकि वो तो कंप्यूटर या आईटी वही है, गार्बेज इन गार्बेज आउट। आप उसको स्पेसिफिक जितना ऑर्डर दोगे उसी तरह का देगा। आपने अधूरा ऑर्डर दिया तो अधूरा कचरा आपको फेंक देगा वो। तो बेसिक नॉलेज जो चीज़ें ज़रूरी है और उसको कैसे यूटिलाइज़ करना है वो सारा ज़रूरी है। बाकी सारे, क्योंकि अब इंटरनेट और सोशल मीडिया और ये सब आईटी का ही ज़माना है, तो इससे हम बाहर भी नहीं जा सकते, इसको अवॉइड भी नहीं कर सकते, इसके साथ ही रहना है। अब वही है कि हमको किस तरह से यूज़ करना है। इन्हीं शब्दों के साथ में अब मेरे काफ़ी लिमिटेड लोग हैं, और सारे लोगों को धन्यवाद आज ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू।